बात सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की करेंगे। दरअसल हिमाचल के पांवटा साहिब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर अब सिख समुदाय जो है वो भड़क गया है। बीजेपी ने बीते कल पांवटा साहिब में प्रदर्शन किया था और चीमा कीमा नहीं चलेंगे के नारे लगाए थे, जिसके बाद जो सिख समुदाय है उसने इस नारे को लेकर के ऐतराज जताया है, आपत्ति जताई है। सिख समुदाय की भावनाओं पर इससे असर पड़ा है, उनका ये कहना है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अब इस मामले को लेकर के सफाई दी है। राजीव बिंदल ने ये लिखा है कि मेरे व्यवहार से किसी सिख बंधु को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। तो वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि मैंने पांवटा साहिब में आयोजित जनसभा में किसी भी समुदाय विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। पांवटा साहिब ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੋ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिलीप सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या पूरा मामला, क्योंकि जयराम ठाकुर और बाकी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, हिमाचल बीजेपी के नेता, कि हमने किसी समुदाय की भावनाओं को नहीं भड़काया है और इसको गलत तरीके से ना लिया जाए, फिर आखिरकार ये ऐतराज, ये नाराजगी क्यों? माजरा में एक लड़की लापता होने के बाद जो भड़के माहौल के बाद हुए प्रदर्शन के बाद ये पनपा है। यहाँ पर आंदोलन के दौरान जब एसडीएम ने यहाँ मौके की स्थिति को संभाला तो यहाँ प्रदर्शनकारियों ने भी और जो यहाँ पे मौजूद नेता थे उन्होंने एसडीएम को लेकर टीका टिप्पणियां की। तो उनके जहाँ गोत्र और धर्म के नाम पर उनको प्रताड़ित करने या फिर उनको नीचा दिखाने की बात की गई, उसको लेकर सिख समुदाय में रोष पनपा है। और सिख समुदाय का कहना है कि जो एसडीएम है उनके पद को लेकर या प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर कोई नाराजगी थी तो उस पर वो लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते थे, लेकिन उनको धर्म के नाम पर खालिस्तानी बताना या फिर उनको उनके गोत्र के नाम पर उनको अलग थलग दिखाना वो बहुत न्याय संगत नहीं है। और सिख समुदाय की एक ही मांग है, डीएसपी साहब को उन्होंने एक शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की और ऐसे लोगों पर जिन्होंने टीका टिप्पणियां की है उनकी पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने की जो गुहार है वो सिख समुदाय लगा रहा है। और 2 दिन का समय दिया है प्रशासन को कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए जिन्होंने एसडीएम को धर्म और गोत्र के नाम पर जो टीका टिप्पणियां या अभद्र भाषा का जो उनके खिलाफ इस्तेमाल किया है उनकी पहचान कर उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी ओर बीते कल यहाँ पर हुई भाजपा की एक आक्रोश रैली में भी जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा चीमा को एसडीएम चीमा जो है उनको उनके नाम को गलत तरीके से लिया गया और स्टेज से, उसको लेकर भी नाराजगी जताई गई। और सिख समुदाय ने कहा है कि एक चीमा एक मतलब एक लोगों की ये भावना जुड़ी है इस मतलब एक धर्म से, इसको लेकर अनावश्यक रूप से टीका टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और जो बीते कल भी आक्रोश प्रदर्शन हुआ है उसमें भी एसडीएम के खिलाफ धर्म और गोत्र के नाम पर उनको नारेबाजी भी की गई और उनको नीचा दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी राशि। दिलीप, देखिए जो बिंदल जी हैं उनके साथ उनकी तरफ से कह दिया गया है कि अगर उनके किसी बात से, उनके किसी बयान से किसी धर्म की अगर भावनाएं आहत होती भी हैं तो उसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं। तो क्या अब ये मामला शांत होता नजर आएगा?
जी, जो बिल्कुल भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने इस पे खेद भी प्रकट किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी समुदाय को या फिर धर्म को लेकर टारगेट नहीं किया है। जिसके बाद सिख समुदाय में जहां एक तरफ थोड़ा सा उनमें एक जो शांति है वो बनी है, और उनका कहना है कि जो अन्य लोग हैं, जो बिल्कुल जो उस आंदोलन में शामिल अन्य लोगों की तरफ से जो खालिस्तानी या फिर अलग उनके गोत्र को लेकर चीमा कीमा वगैरह कहा गया, उसको लेकर जो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई ऐसे अन्य समुदाय या धर्म विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणियां नहीं की जाए। पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी सिख समुदाय को अवगत भी करवाया है कि उन्होंने इस बारे कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की, और जो अगर किसी को भावनाओं को किसी की ठेस पहुंची है तो वो इसको लेकर खेद प्रकट करते हैं। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में इस मामले को लेकर के सियासी गर्माहट जो है वो देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल अब जयराम ठाकुर जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया जिससे सिख धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचे, उन लोगों को, सिख समुदाय की भावनाओं को आहत पहुंचे। और जो बिंदल हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अगर फिर भी किसी की भावनाओं को आहत होता है या उनकी किसी बात से, किसी बयान से पहुंचे तो वो खेद प्रकट करते हैं।